हेलो स्टूडेंट्स, आई एम धनंजय आर्य और आज मैं आपको एक टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। ये बिल्कुल अलग हटके टॉपिक है जिसमें कि जो वर्ड्स होते हैं उनमें जो साइलेंट लेटर होते हैं, आज मैं इस वीडियो में उनकी चर्चा करूँगा। तो बहुत सारे बच्चों के लिए या जो बड़े भी हैं उनके लिए भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में बड़ी असुविधा होती है, क्योंकि वो साइलेंट होते हैं। तो उनको हम पढ़ें या ना पढ़ें, या पढ़ते हैं तो गलत पढ़ते हैं, या बच्चे क्या करते हैं कभी कभी हल्का सा पुट लगा देते हैं, उसका हल्का सा बोल देते हैं कि चलो यार हल्का सा बोल देते हैं इसके लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे होता है ऑनेस्ट होता है, तो उसको बच्चे क्या कहते हैं हॉनेस्ट, हल्का सा हा लगा देते हैं उसमें, जो कि गलत होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वी से। हालांकि साइलेंट ए में भी होता है, ए भी साइलेंट होता है, लेकिन ए में बहुत नाममात्र का साइलेंट होता है, इसलिए हम चर्चा करेंगे बी से। तो देखिए सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, साइलेंट को ही देख लेते हैं। साइलेंट का मतलब होता है चुप या खामोश। तो आइए आज इन्हीं खामोश लेटर्स पर चर्चा करते हैं। तो देखें बी में क्या होता है। बी में हमने दो ग्रुप में बांट दिया है इसके लिए। पहला देखें, जब टी से पहले बी आए, तो जब टी से पहले बी आता है तो वहां बी साइलेंट हो जाता है। देखिए कैसे, हमने लिखा है डेट। अब यहां टी से पहले बी आया है, मैंने ये अंडरलाइन कर दिया है। जो भी लेटर साइलेंट हैं उनको मैंने सभी को अंडरलाइन कर दिया है। तो देखें डेट, डेट मीन्स ऋण या उधार। नेक्स्ट है डाउट। अब देखें टी आया यहां, लेकिन टी से पहले ये बी आया है, तो बी भी क्या हो गया, साइलेंट हो गया। तो डाउट मीन्स संदेह या शक। तो ये तो रहा पहला ग्रुप। आपको छोटे छोटे वर्ड लिख रहा हूं जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं वो वाले। अब सेकंड ग्रुप में देखें, जब एम के बाद बी आए, एम के बाद जब बी आता है, लेकिन थोड़ी सी इसमें कंडीशन ये लगी हुई है, और फिर बी के बाद कुछ भी ना हो, यानी कि बी हो लास्ट में लेकिन लास्ट में उसके फिर कुछ भी ना हो, तब जो है बी साइलेंट होता है। देखिए कैसे, जैसे हमने लिखा है कॉम, तो कॉम मीन्स क्या होता है, कंघा। अब ये बी आया, बी बोला नहीं जाएगा, हम कहते हैं कॉम्ब, कॉम्ब नहीं कॉम, सीधा सीधा बी बिल्कुल साइलेंट। इसी प्रकार देखें लैम, लैम मीन्स होता है मेमना, भेड़ का जो बच्चा होता है उसको लैम कह देते हैं। इसी प्रकार देखें टॉम, टॉम मीन्स होता है कब्र। इसी तरह देखिए क्लाइम, तो ये सब क्या है, एम के बाद आए हैं, इसमें भी एम के बाद भी आया है, तो क्लाइम मीन्स चढ़ना। मैंने यहां प्रोनाउंसिएशन भी आपको हिंदी में लिख दिया है जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाए। तो ये रहा आपका बी का। अब आइए देखते हैं सी कहां साइलेंट होता है। सी को देखते हैं, तो देखिए एस के बाद आने वाला सी अक्सर साइलेंट होता है, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर साइलेंट हो जाता है। तो इसको देखिए कैसे, जैसे हमने लिखा है सीन, तो सीन क्या है, SCENE, एस के बाद सी आया है तो ये सी क्या हो गया, साइलेंट हो गया। सीन, सीन का मतलब दृश्य। इसी तरह से देखें मसल्स, मसल्स में एस के बाद सी आया है, ये अगर हम बिना सी के लिख दें तब भी काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, स्पेलिंग में चुके है तो हमें वो लिखना है मसल्स, मसल्स मीन्स मांसपेशियां। इसी प्रकार देखें सेंट, अब अगर हम सी हटा दें तब भी हमारा सेंट ही रहेगा ये, लेकिन सी यहाँ क्या है, साइलेंट है, पर स्पेलिंग इसी तरह की बनाई गई है ग्रामर में, तो हमको उसी के अकॉर्डिंग लिखनी पड़ेगी सेंट। तो सेंट मीन्स होता है इत्र या सुगंध। ये तो बहुत जाना पहचाना आपका सीजर्स, तो सीजर्स मीन्स कैंची। ये भी देखें, अगर हम सी को हटा दें तो सीजर्स, तब भी सीजर्स ही पढ़ा जाएगा, लेकिन स्पेलिंग गलत हो जाएगी। तो इस तरह से सी का रूल्स ये है साइलेंट होने का कि यदि एस के बाद सी आता है तो सी साइलेंट होता है, लेकिन सभी में नहीं, अक्सर। नेक्स्ट देखिए डी। अब डी साइलेंट कब होगा, देखें जी से पहले डी साइलेंट होता है, यानी कि जब जी से पहले डी आता है
तब डी साइलेंट हो जाता है। देखें कैसे, ये देखिए ब्रिज हमने लिखा हुआ है ब्रिज, तो यहां जी से पहले डी आया है, ये अंडरलाइन है, तो क्या हो गया, ये डी बिल्कुल साइलेंट हो गया, ब्रिज। इसी तरह से एज, एज जी के बाद जी से पहले डी आया है, तो एज, एज मीन्स होता है धार या किनारा, दो मीनिंग होती है इसकी। इसी तरीके से देखिए इसमें मैंने लिखा है नॉलेज। अब नॉलेज देखें इसको पढ़ने में, हालांकि बच्चे जब पढ़ते हैं सीखते हैं तो उस समय उनको ये हैबिट में आ जाता है और बिल्कुल पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन इसके नियम नहीं मालूम होते हैं। तो देखिए यहाँ आया जी, जी से पहले क्या आया डी, तो डी क्या हो गया, साइलेंट हो गया, तो हम इसको पढ़ेंगे नॉलेज। नॉलेज मीन्स ज्ञान। अब इसमें एक चीज और है, एक चीज और साइलेंट है, यहां पर के और साइलेंट है ये, तो के के लिए हम अभी जब के वाले उस पर आएंगे, लेटर पर आएंगे के वाले पर, तब हम इस पर चर्चा करेंगे। तो अभी आप क्या करें, इसको आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं ई। अब ई में क्या होता है, वर्ड के लास्ट में आया ई साइलेंट होता है। देखें किस तरह से, जैसे लिखा है एज, अब एज में ई साइलेंट है। इसी तरह से हेट, हेट मीन्स घृणा, और हेट में ई भी क्या है, साइलेंट है। इसी तरीके से नेम, नेम में क्या है, ई साइलेंट है। इसी तरह से चेंज, और अब हम इसे चेंजी नहीं पढ़ेंगे, ई पढ़ना चाहें चेंजी नहीं, चेंज, तो चेंज मीन्स बदलना या परिवर्तन करना, परिवर्तन होना, तो ये होता है ई में। अब देखते हैं नेक्स्ट जी। अब जी किस तरह से साइलेंट होता है, देखें जब जी एन से पहले आता है तो जी साइलेंट होता है, जी एन से पहले आता है। यहां देखें मैंने सब अंडरलाइन कर दिए हैं, यह है साइन। अब यहां साइन बोल रहे हैं हम, जी बिल्कुल साइलेंट कर दिया हमने, साइन मीन्स हस्ताक्षर करना या चिन्ह। इसी तरीके से फॉरेन, अब फॉरेन में क्या है, जी बिल्कुल साइलेंट है, जी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि ग्रामर में है तो वो हमें लिखना पड़ेगा, तो फॉरेन, फॉरेन मीन्स विदेश। इसी तरीके से देखें यह है नोम, नोम मीन्स होता है बीजुका। बीजुका क्या होता है, खेतों में किसान जो है जानवरों को भगाने के लिए एक डंडे पर मटका वगैरह लगा देते हैं और उस पर शर्ट जैसी पहना देते हैं, कुछ नीचे की साइड में लकड़ी वकड़ी लगा के, उसको बोलते हैं हम नोम, बीजुका। नेक्स्ट है डिजाइन। डिजाइन में देखें, डिजाइन मीन्स नमूना, तो डिजाइन में एन से पहले जी आया है तो जी साइलेंट हो गया। इसी तरीके से कैंपेन मीन्स अभियान, कैंपेन में एन से पहले जी आया है तो यहां भी जी साइलेंट हो गया। इसी तरह से देखें ये नैश, जी बिल्कुल साइलेंट हो गया, एन से पहले आया है तो जी साइलेंट हो गया। तो इस तरह से ये रहा जी का। नेक्स्ट देखते हैं एच। एच किस तरह से साइलेंट होता है, जब एच ओ से पहले आए, जब एच ओ से पहले आता है तब साइलेंट होता है। देखें जैसे आवर, इसको हम आवर कहते हैं, वैसे होता आवर, तो आवर मीन्स घंटा, यहाँ लिखने से रह गया ये घंटा, मतलब 1 घंटा 2 घंटा, ये घंटा। ऑनेस्ट, देखें इसमें ओ आया, ओ से पहले एच, ऐसी ऑनेस्ट में ओ से पहले एच, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, ये लिखने से रह गया भाई, ईमानदार। नेक्स्ट है इको। इको मीन्स होता है गूंज, प्रतिध्वनि, हम गूंज लिखे देते हैं, जगह कम है यहाँ, गूंज। और नेक्स्ट है गोस्ट। गोस्ट मीन्स होता है भूत। भूत आप लोगों ने नहीं देखा होगा कोई बात नहीं है। तो इसमें देखिए ओ से पहले एच आया इको में, ऐसे ही गोस्ट में ओ से पहले क्या आया है, एच आया है, तो गोस्ट मीन्स भूत, यहां लिख देते हैं ये।
अच्छा, अब दूसरा एक और है एच के बारे में कि डब्लू के बाद आने वाला एच साइलेंट होता है। ये भी ध्यान रखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन बच्चे इसका ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे ये है व्हाट, तो व्हाट मीन्स क्या। अब बच्चे क्या सोचते हैं, अक्सर देखा गया है लोगों को बोलते हुए हल्का सा एच भी उसमें बोलते हैं, व्हाट व्हाट बोलते हैं, व्हाट। ये गलत है। तो इसमें डब्लू के बाद में जो एच आता है वो साइलेंट होता है। जैसे कि व्हाट, वेयर, वाइट। देखिए वाइट मीन्स सफ़ेद होता है, तो ये वाइट ना कि वाइट, वो गलत होता है, वाइट। तो इस तरह से हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि डब्लू के बाद आने वाला एच भी साइलेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं के। तो आइए देखते हैं के का क्या रूल है। जब के एन से पहले आता है तो साइलेंट होता है। देखें यहां पर, देखें के एन ओ डब्ल्यू, यानी कि के एन से पहले आया है तो के बिल्कुल साइलेंट होगा। क्या है ये, नो। नो मीन्स जानना। इसी तरह से ये है के एन डबल ई, के एन डबल ई, नी मीन्स घुटना। यहां के एन से पहले आया है। यहां भी देखिए निट मीन्स बुनना, तो एन से पहले क्या आया है, तो यहां सब में क्या हो गया, के साइलेंट हो गया। यहां पर देखिए नॉलेज आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पहले आपने क्या पढ़ा था कि जब जी से पहले डी आता है तब डी साइलेंट हो जाता है, ये पढ़ा था आपने। अब यहां पर ये तो डी तो साइलेंट रहेगा ही रहेगा, ये वाला डी। अब यहां पर देखिए एन से पहले आया है के, तो यहां के भी साइलेंट है। और एक चीज आपने और भी पढ़ी थी कि ई जब किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो ई भी साइलेंट होता है। ये तो इसमें 3 वर्ड साइलेंट है ये। तो ये हो गया इस तरह से आपका नॉलेज मीन्स ज्ञान। इसी तरीके से देखिए नॉट, अब के साइलेंट है, एन से पहले आए तो साइलेंट होगा नॉट मीन्स गांठ। इसी तरह से नोब है के एन ओ बी, अब एन से पहले क्या आया है तो के साइलेंट रहेगा। नोब का मतलब होता है घुंडी, मूठ, मतलब किसी को पकड़ के अगर हम घुमाते हैं तो वो क्या कहलाता है, नोब कहलाती है, जिससे घुमाने में उसको आसानी रहती है। अब देखते हैं एल। तो एल साइलेंट कब होता है, जब डी एफ के एम से पहले एल होता है तो एल साइलेंट होता है। देखें किस तरह से। अब यहां देखें ये 4 सीरीज हैं, डी एफ के एम। मैंने चारों अलग अलग लिख दिए हैं। यहां पर डी वाला लिखा है, यहां पर एफ वाला, यहां पर के वाला और यहां पर एम वाला है। ये चारों के हिसाब से क्रम से लिख दिए हैं। तो पहला देखें, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये COULD, जिन बच्चों के जब दूध के दांत टूट रहे होते हैं तो जब वो पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, वो इसकी तो वो बिल्कुल ऐसी तैसी करके रख देते हैं कुल्ड, और वो कुल्ड भी नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं टुल्ड। तो इस चीज का ध्यान रखिए। ये है कुड, क्योंकि डी से पहले एल आया है। देखें यहां पर डी से पहले जब एल आएगा तो एल साइलेंट होगा, इसमें भी साइलेंट होगा, इसमें भी साइलेंट होगा। तो हम इनको पढ़ेंगे कुड, वुड, शुड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप जब भी कोई बुक पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो समझिए एक एक पेज में कई कई जगह ये जरूर आएंगे, कुड, वुड, शुड। नेक्स्ट देखिए, जब एफ से पहले एल आता है, यहां देखिए एफ से पहले एल आया तो हाफ मीन्स आधा। इसी तरीके से काफ मीन्स होता है बछड़ा, तो एफ से पहले एल आ गया। लेकिन यहां पर कुछ बहुत सारे अपवाद भी रहते हैं। तो इंग्लिश में जो रूल है, रूल के बहुत सारे अपवाद भी हैं, उनके अपने अलग नियम हैं। तो यहां देखिए जैसे हमने एक लिख दिया है अपवाद, इसका लिख दिया है SELF। यहां देखिए कि एफ के बाद में एल आ रहा है, लेकिन फिर भी हमने लिखा है इसको सेल्फ। तो ऐसे भी बहुत सारे वर्ड हैं जो अपवाद होते हैं, इनके रूल्स अलग हैं। नेक्स्ट देखिए के वाला, देखिए तो जैसे के
पहले एल आया है तो एल बिल्कुल साइलेंट, बॉक। ऐसे ही टॉक, ऐसे ही फॉक। नेक्स्ट देखिए, अब आया एम से पहले जब एल आता है तो एम से पहले एल आया ये, तो एल साइलेंट हो गया, पाम। ऐसे ही काम, ऐसे ही आमंड। देखिए एम से पहले एल आया है तो ये क्या हो गया, आमंड। पाम मीन्स हथेली, काम मीन्स शांत। मैं लिखे देता हूं, पाम मीन्स हथेली और काम मीन्स शांत, और आमंड मीन्स होते हैं आपके बादाम। बादाम खाइए और सेहत बनाइए। नेक्स्ट देखते हैं एन। एन वेरी इजी है। एम एन एक साथ होने पर एन साइलेंट होता है। जब एम एन दोनों एक साथ होते हैं तो एन उसमें साइलेंट होगा। देखें यहां पर जैसे ये लिखा हुआ है ऑटम, ऑटम मीन्स होता है पतझड़। तो यहां पर एम और एन दोनों साथ आए हैं तो एन बिल्कुल नहीं बोला गया इसमें, हमने सीधा ये लिखा भी है ऑटम, एन बोला ही नहीं इसमें। इसी तरह से कॉलम, देखिए एम एन दोनों साथ आए हैं तो एन बिल्कुल साइलेंट हो गया, कॉलम। ऐसे ही एच वाई एम एन, हिम। हाइम भी पढ़ देते इसके लिए, लेकिन हिम, तो इसमें एन बिल्कुल साइलेंट हो गया। और हिम मीन्स होता है प्रार्थना या भजन। नेक्स्ट देखिए पी। अब पी कब साइलेंट होगा, जब एस से पहले पी आता है तो पी साइलेंट होता है। देखिए किस तरह से, जैसे हमने लिखा यहां स्यूडो, PSEUDO, स्यूडो। यहां एस से पहले पी आया है तो पी क्या हो गया, साइलेंट हो गया। यहां पर स्यूडो का मतलब होता है मिथ्या या नकली। जो बहुत सारे राइटर्स होते हैं, बड़े बड़े राइटर्स होते हैं, वो सभी अपने स्यूडोनिम से ही लिखते हैं। स्यूडोनिम मीन्स नकली नाम बनाकर अपना लिटरेचर लिखते हैं। इसी तरीके से देखें साम, PSALM, तो ये एस से पहले पी आया, यहां पी साइलेंट। एक चीज और देखिए, ये हमने बताया था एम से पहले एल आता है। ये देखिए एम से पहले अगर एल आ रहा है तो एल वी साइलेंट होता है, तो इसमें ये एल वी क्या हो गया, साइलेंट हो गया। बचा SAM, साम। लेकिन स्पेलिंग पूरी लिखी जाएगी PSALM, साम मीन्स भी भजन। इसी तरीके से देखिए PSYCHE, साइकी, तो यहां पर एस से पहले पी आ गया तो क्या हो गया, ये पी साइलेंट हो गया, साइकी। साइकी मीन्स आत्मा। अब आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट है टी। अब टी देखते हैं किस तरह से टी साइलेंट होता है। किसी वर्ड में जब TEN या TCH होता है तो उसमें टी साइलेंट होता है। देखिए ये भी वेरी इजी है, थोड़ी समझने वाली बात है। देखिए ये लिसन, LISTEN। अब देखिए इसमें क्या आ गया, ये 10 आ गया, ये TEN। तो जब TEN आ गया तो इसमें टी साइलेंट हो जाएगा, लिसन। लिसन मीन्स सुनना। इसी तरीके से ऑफन, क्योंकि इसमें टी आ गया बीच में, TEN आ गया तो ये टी क्या हो गया, साइलेंट हो गया। ये हो गया ऑफन मीन्स प्रायः या अक्सर कह देते हैं इसको, प्रायः या अक्सर। इसी तरह से अब ये देखिए, ये तो हो गया आपका TEN वाला। अब देखिए TCH, जैसे कि पहला बड़ा इजी है इच। इच मीन्स सभी जानते हैं खुजली। तो इसमें क्या है, आई में क्या लगा हुआ है, ये आगे TCH। जब ये TCH लगा हुआ है तो इसमें टी साइलेंट हो जाएगा और ये बच्चा इच। इसी तरीके से मैच, मैच में देखिए TCH है तो टी बिल्कुल साइलेंट हो गया और ये बच्चा मैच। मैच मीन सभी जानते हैं खेल या एक समान, मैचिंग भी कहते हैं कि मैचिंग कर लेते हैं इसके लिए।
इसी तरीके से देखिए विच, WITCH, तो यहां पर टी क्या हो गया, साइलेंट हो गया। विच, विच मीन्स चुड़ैल या जादूगरनी। अब नेक्स्ट है यू। अब यू को देखें, यू कब साइलेंट होता है, तो यू जो है जब यू के बाद में कोई वोवेल होता है, जब यू के बाद में कोई वोवेल होता है तो यू साइलेंट हो जाता है। देखें किस तरह से, जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग मीन्स भवन होता है, सभी जानते हैं। तो अब ये क्या है, बच्चे आमतौर से जैसे होता है बुल्ट पढ़ देते हैं, उसके लिए विल्ट होता है। वो क्यों होता है विल्ट, क्योंकि यू के बाद में क्या आया है, आई। तो जब यू के बाद में कोई भी वोवेल आता है तो यू जो है वो साइलेंट हो जाता है। तो यहां पर देखिए आई आ गया, तो आई आने से ये यू बिल्कुल साइलेंट हो गया और ये बचा बिल्डिंग। यू निकाल दे तो स्पेलिंग यही बन जाएगी बिल्डिंग, लेकिन चूंकि ग्रामर के अनुसार ये जरूरी है। इसी तरीके से देखिए गाइड, अब यहां यू के बाद क्या आ गया, आई, तो ये यू बिल्कुल जो है साइलेंट हो जाएगा और ये हो गया गाइड। गाइड का मतलब होता है पथ प्रदर्शक या रास्ता दिखाने वाला। नेक्स्ट है गैस। गैस मीन्स होता है अनुमान लगाना। तो गैस में भी देखिए यू के बाद में क्या आ गया, ई, तो जस्ट बाद में ई आ गया, तो ये यू साइलेंट हो गया और हम इसको पढ़ रहे हैं गैस। इसी तरीके से देखिए एक वर्ड है ये, आम तौर से लोग इसके लिए बिस्कुट पढ़ते, बिस्कुट बोलते हैं। गांव में तो हम लोग अक्सर जो है क्या कहते हैं, इसके लिए बिस्कुट कह देते हैं। लेकिन देखिए इसमें भी वही रूल है, यू के बाद क्या आ रहा है, आई, यानी कि वोवेल आ रहा है इसके बाद में, इसलिए ये यू जो है बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा और ये हो गया बिस्किट। तो आगे से ये ध्यान रखिए कि इसको हम बोलें क्या पढ़ेंगे, बिस्किट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डब्ल्यू। डब्ल्यू कब होता है, डब्ल्यू दो कंडीशन में साइलेंट होता है। दोनों कंडीशन ये आपके सामने लिखी हुई हैं। जब डब्ल्यू आर से पहले आता है और जब डब्ल्यू एस के बाद आता है, तब दोनों कंडीशन में साइलेंट होता है। दोनों का देख लीजिए। जैसे यहां मैंने लिखा है राइट, ये बहुत सिंपल शब्द है, रात दिन आप पढ़ते हैं इनके लिए। तो राइट, अब इसमें क्या है, WRITE। अब चूंकि ये राइट आर से पहले आया है डब्ल्यू, तो राइट क्या, डब्ल्यू क्या हो गया, साइलेंट हो गया। राइट मीन्स लिखना। नेक्स्ट है रैप, WRAP, आर से पहले डब्ल्यू आ गया तो डब्ल्यू साइलेंट हो गया। रैप मीन्स लपेटना। नेक्स्ट देखिए ये है रैपर, WRAPPER, रैपर। रैपर मीन्स होता है जैसे चिट वगैरह लगी हुई होती है, सभी जानते हैं रैपर के लिए। नेक्स्ट है रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग, तो रॉन्ग मीन्स गलत, चूंकि आर से पहले डब्ल्यू। इसी तरीके से रिट, WRITW, तो यहां भी डब्ल्यू क्या हो गया, साइलेंट हो गया और ये हम पढ़ रहे हैं इसके लिए रिट। रिट मीन्स याचिका, जो हम न्यायालय वगैरह में, न्यायालय में डालते हैं, जो हम न्यायालय में अपने अधिकारों को मांगने के लिए पेश करते हैं। अब एस के बाद दूसरी कंडीशन देख लीजिए। जब एस के बाद डब्ल्यू होता है तब भी डब्ल्यू साइलेंट होता है। जैसे देखें आंसर, तो आंसर में डब्ल्यू बिल्कुल हटा दें तब भी वही लेटर बन रहा है, आंसर बन रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली हमें लगाना पड़ेगा, तो इसलिए आंसर, आंसर मीन्स उत्तर या जवाब। ऐसे ही देखें सॉर्ड, हम इसको सॉर्ड पढ़ते हैं, सॉर्ड, डब्ल्यू बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, सॉर्ड मीन्स तलवार। तो इस तरह से वर्ड्स में जो भी साइलेंट लेटर होते हैं मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, और जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसके लिए इसके नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।